फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि ये कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, फिर फीचर्स के जो 30 पॉइंट्स है वो एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद 30 के 30 पॉइंट्स कैसे लर्न करना है उसको एक 3 इडियट्स मूवी का बेसिस पर मैंने 30 पॉइंट्स बनाया है, जिससे आपको सारे के सारे 30 पॉइंट्स 30 सेकंड्स में लर्न हो जाएंगे बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो। नाउ इस वीडियो के शुरू करने से पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है 11th OC SP इको अकाउंट, जिसमें आप चैप्टर बाय चैप्टर क्वेश्चन बाय क्वेश्चन वीडियो देख सकते हैं। तो अभी हम शुरू करते हैं फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। नाउ ये जो 30 पॉइंट्स का मैंने डिस्टिंग्विश बनाया है यही फीचर्स का रूप भी ले लेगा। तो सबसे पहले शॉर्ट में समझते हैं कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ये फुल 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, जिसमें आपको ए मीनिंग, बी डेफिनेशन और फिर मेंबरशिप एक एक करके पॉइंट्स आप ले सकते हो। नाउ सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा पार्टनरशिप फर्म क्या होता है। नाउ यदि ए पार्टनर, ए एक इंसान है, बी दूसरा इंसान है, ए बी को ऑफर देता है कि कैन यू या वुड यू एंटर इनटू पार्टनरशिप विद मी, बी एक्सेप्ट करता है, तो ए और बी के बीच में एक एग्रीमेंट होता है। सो पार्टनरशिप इस एग्रीमेंट का नतीजा है। पार्टनरशिप का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट नहीं रहा तो वो पार्टनरशिप कहलाएगा नहीं। पार्टनरशिप का बेसिक ऑब्जेक्टिव शुड बी प्रॉफिट। बिजनेस का कंटिन्यूटी भी होना जरूरी है। बिजनेस का कंटिन्यूटी नहीं रहा तो वो जॉइंट वेंचर भी कहलाया जा सकता है। ना पार्टनरशिप में जो लोग चलाते हैं उनको पार्टनर्स बोलते हैं। उनमें जो एग्रीमेंट होता है उसको पार्टनरशिप एग्रीमेंट बोलते हैं। जो डीड सबमिट करना पड़ता है वो मैं बताऊंगा थोड़ी देर में। सो अब जैसे एक टीम में एक को प्लेयर बोलेंगे और सबके सबको टीम बोलेंगे, वैसे ही एक पार्टनर जो है उसको पार्टनर बोलेंगे और सारे पार्टनर्स को जोड़ दोगे तो पार्टनरशिप फर्म बोलेंगे। जिस नाम से वो जाने जाते हैं, ए बी ब्रदर्स, ए बी एंड सन्स, ये पार्टनरशिप फर्म का नेम है जिस नाम से वो जाना जाता है। और जो एग्रीमेंट हुआ ए और बी के बीच में उसको एग्रीमेंट बोलते हैं या पार्टनरशिप एग्रीमेंट बोलते हैं। सो पार्टनरशिप कैसे बनता है? एज अ रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन होम, पार्टनर्स। उद्देश्य क्या है? प्रॉफिट। अब ये जो डेफिनेशन आपको लर्न करना पड़ेगा उसमें क्या कहा है? पार्टनरशिप एक रिलेशन है बिटवीन पर्सन्स। ये पर्सन्स कौन है? पार्टनर्स है, जिन्होंने डिसाइड किया है कि प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस शेयर किया जाए ऑन बाय ऑल या एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। हो सकता है कि एक एक्टिव पार्टनर, इसमें टाइप्स ऑफ पार्टनर भी है जो आने वाले वीडियोस में आएगा। सो हो सकता है एक जन ने पैसा लगाया हो लेकिन वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है ना? उसको एक्चुअली डॉर्मेंट पार्टनर बोलते हैं। वो आने वाले वीडियोस में जहां पे मैं टाइप्स ऑफ पार्टनर बताऊंगा उसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन होगा ना। मेंबरशिप, जो मेंबरशिप है पार्टनर्स का, मिनिमम 2 चाहिए, मैक्सिमम 100 है। वैसे कुछ बुक्स में 50 दिया हुआ रहता है लेकिन गवर्नमेंट ने 100 किया हुआ है। सो मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इज 2, मैक्सिमम इज 100 एज पर पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 2013, जो कि लेजिस्लेशन है। वैसे पार्टनरशिप एक्ट 13 नहीं है, कंपनीज एक्ट 2013 है। अभी आप बोलोगे पार्टनरशिप में कंपनीज एक्ट कहाँ पे आ गया? आपके नॉलेज के लिए, जो नंबर ऑफ पार्टनर्स का जो नंबर है वो गवर्नमेंट ने दिया हुआ है, ज्यादातर वो कंपनीज एक्ट के तहत दिया जाता है। सो लेजिस्लेशन जो है पार्टनरशिप एक्ट 32 है, लेकिन मेंबर्स कंपनीज एक्ट देता है पार्टनर्स का। सो लेजिस्लेशन जो है, कायदा लागू होता है, वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का लागू होता है। मतलब जो जिसमें कायदे दिए हुए हैं पार्टनरशिप के संदर्भ में, राइट्स ऑफ पार्टनर्स, ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स, ये सब कहा गया है। कैपिटल कैसे बोलोगे? पार्टनर्स का कैपिटल रेस कैसे होगे? बाय द पार्टनर्स देमसेल्व्स, आउट ऑफ देयर सेविंग्स या बोरोइंग्स फ्रॉम फ्रेंड्स और रिलेटिव्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मतलब बैंक। अच्छा, डिस्टिंग्विश बिटवीन सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप आया तो क्या बोलोगे? द कैपिटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज मोर देन दैट ऑफ सोल ट्रेडर, क्योंकि 2 से ज्यादा लोग हैं। लीगल स्टेटस, नाउ ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। लीगल स्टेटस से पहले मेरे को पॉइंट नंबर 7 पहले बताना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन। सी, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी किया है, जबकि पार्टनरशिप एक्ट 32 बोलता है कि रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है। मतलब महाराष्ट्र के बाहर यदि आपका पार्टनरशिप रजिस्टर्ड नहीं है तो आप फिर भी चला सकते हो,
लेकिन महाराष्ट्र में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। 1,000 रुपए का स्टैम्प पेपर लेना पड़ेगा, वो सबमिट करना पड़ेगा रजिस्ट्रार ऑफ पार्टनरशिप फर्म को, एक इंग्लिश में एक मराठी में कॉपी देना पड़ेगा, तो वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देगा। सो रजिस्ट्रेशन महाराष्ट्र में कंपलसरी है, महाराष्ट्र के बाहर ऑप्शनल है। सो लीगल स्टेटस क्या है देखा जाए तो, सिंस द रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज नॉट कंपलसरी, महाराष्ट्र में छोड़कर बाकी जगह कंपलसरी नहीं है, इसलिए पार्टनरशिप फर्म को सेपरेट लीगल स्टेटस मिलता ही नहीं है। जैसे कि सोल ट्रेडिंग, एचयूएफ, पार्टनरशिप, तीनों का रजिस्ट्रेशन देखा जाए तो कंपलसरी नहीं है, भले महाराष्ट्र में कंपलसरी हो लेकिन सेपरेट लीगल स्टेटस मिलता नहीं है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि यदि एबीसी पार्टनर्स है, किसी ने उनके बिजनेस पर केस कर दिया तो ऑटोमेटिक एबीसी पार्टनर्स पर केस होता है, जबकि कंपनी में सेपरेट लीगल स्टेटस मिलता है। मतलब किसी ने कंपनी पर केस हुआ, रिलायंस में पर केस किया तो मुकेश अंबानी पर केस नहीं होता, जबकि पार्टनरशिप फर्म में यदि तुम्हारे धंधे पर केस हुआ तो ऑटोमेटिक पार्टनर्स पर केस होता है, क्योंकि उनको सेपरेट लीगल स्टेटस नहीं है। फॉर्मेशन, पार्टनरशिप कैसे फॉर्म होता है? एज अ रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। रजिस्ट्रेशन मैंने क्या कहा है, इट इज नॉट कंपलसरी एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जहां पे कंपलसरी है सिंस अप्रैल 1985 के बाद महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर दिया है। ठीक है, उसके बाद मैनेजमेंट, मैनेजमेंट कौन करता है? जो पार्टनरशिप को चलाते हैं वो लोग, जिनको पार्टनर्स बोलते हैं, वो लोग मैनेज करते हैं, इसलिए पार्टनर्स मैनेज द बिजनेस। अच्छा, प्रॉफिट और लॉस क्या होता है कि जो एग्रीमेंट वो लोग करते हैं, जैसे 3 पार्टनर्स है या 2 पार्टनर्स है, दोनों ने बोला कि 2:2:1, मतलब 50 रुपए मिला तो 20 रुपए एक को, 20 रुपए दूसरे को, तीसरा ने शायद कैपिटल कम डाला होगा तो इसलिए उसको 10 रुपए, या 2:2:1 या 3:1। अब ये रेशियो पार्टनर्स आपस में तय करते हैं। जो पार्टनरशिप डीड, मतलब जो 1,000 रुपए के स्टैम्प पेपर में रजिस्ट्रार के पास सबमिट करते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, उसमें वो लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कहते हैं कि हम लोग 2 जन हैं तो 60% मेरा, 40% दूसरे का, लेकिन सपोजिटली उन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताया नहीं है, तो सेक्शन 1313 अप्लाइज, जहां पे रजिस्ट्रार एज्यूम करेगा कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल, मतलब कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एग्रीमेंट के तहत पार्टनर्स ने डिसाइड किया होगा, नहीं डिसाइड किया होगा तो वो ऑटोमेटिक इक्वल माना जाता है। सो प्रॉफिट और लॉस एग्रीमेंट या तो फिर इक्वल इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट। डिसीजन मेकिंग पार्टनरशिप का स्लो होगा। फॉर एग्जांपल 3 पार्टनर है, चौथा पार्टनर को लाना है, तो कायदा ये बोलता है पार्टनरशिप एक्ट का कि तीनों पार्टनर जब तक हाँ नहीं बोले तब तक चौथा पार्टनर आ नहीं सकता। तो इसलिए कई बार जो पार्टनर्स की मीटिंग्स होते हैं, सब लोग एक ही पॉइंट में आ जाए ऐसा कम होता है, जिसकी वजह से समय लगता है डिसीजन मेकिंग को। सोल ट्रेडिंग का एडवांटेज है कि अकेला आदमी है बिजनेस का, वो क्विक डिसीजन ले सकता है। एचईएफ में कर्ता को अनलिमिटेड ताकत दिया है, ही डिड नॉट कंसल्ट द रिमेनिंग को पार्टनर्स या मेंबर्स, सो वहां पे भी क्विक डिसीजन है। पार्टनरशिप फर्म में जब तक बाकी पार्टनर्स माने नहीं, कुछ बड़े फैसले नहीं लिए जा सकते हैं, इसलिए डिसीजन मेकिंग स्लो है पार्टनरशिप का, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी भी कम हो जाता है, क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट इज वेरी क्लियर, जो फैसले लिए जाते हैं वो सब मिलकर लेने होते हैं, ठीक है ना, तो उसमें टाइम लगता है, फ्लेक्सिबिलिटी भी कम हो जाता है। हालांकि गवर्नमेंट रेगुलेशन इतना स्ट्रिक्ट नहीं है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा कितने पार्टनर्स होंगे? 100, लेकिन प्रैक्टिकली आप लोग देखोगे तो ज्यादातर पार्टनरशिप में 2 से 5 जन के बीच रहते हैं, उससे ज्यादा रहेंगे भी नहीं। सो इसलिए लिमिटेड लोग हैं, तो गवर्नमेंट भी स्ट्रिक्ट कम है एज कंपेयर टू कंपनी, जहां पे लाखों शेयर होल्डर्स है तो गवर्नमेंट काफी स्ट्रिक्ट है। नाउ कमिंग टू लायबिलिटी, द लायबिलिटी ऑफ ऑल पार्टनर्स इज अनलिमिटेड, जॉइंट एंड सेवरल। इसका मीनिंग क्या है? यदि पार्टनरशिप का बिजनेस को घाटा हो गया तो घाटा पार्टनरशिप बिजनेस के संपत्ति से देना पड़ेगा, फिर भी कम पड़ गया और 3 पार्टनर्स है तो तीनों को अपने घर से लाना पड़ेगा, लेकिन ए बी सी में सी डूब गया, सी के पास घर से भी पैसे लाने के लिए नहीं है, तो सी का जो हिस्सा है, फॉर एग्जाम्पल घाटा हो गया 60,000, 20 ऐसा कॉन्ट्रीब्यूट किया, सी के पास कुछ भी पैसा नहीं है 20,000 देने के लिए। जॉइंट एंड सेवरल मतलब ए और बी को सी का भी भरपाई करना पड़ेगा, किसी कारणवश एबीसी जो 60,000 कम पड़ रहा है, पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है,
तो उनको इक्वल रेशियो में 20-20 हजार लाना पड़ेगा। पर सी डूब गया तो सी का 20 हजार, ए को खुद का 20 प्लस ए सी का 10, बी को खुद का 20 प्लस सी का 10, ऐसा 30-30 हजार लाना पड़ेगा। मतलब कोई भी पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो दूसरे सॉल्वेंट पार्टनर्स को उसका जो लॉस का भरपाई करना होता है। करेक्ट, इसलिए सर लायबिलिटी इज अनलिमिटेड, जॉइंट एंड सेवरल। हाँ, सर सर के अगर बजाय नहीं एक्सक्यूज करना मी है, सर बोला तो ज्यादा अच्छा। हाँ बोलो। सर अगर उन दोनों को शेयर नहीं करना है तो फिर व्हाट इफ दे डोंट बेटा वांट टू कायदा शेयर? ऐसा है, कायदा ऐसा ऐसा नहीं करना नहीं चलता है। कायदा कायदा के हिसाब से होता है। तू लाइसेंस नहीं रहा तो तेरे को अभी तो नया है, तो कायदे के हिसाब से 5 हजार का फाइन है। सो तू बोलेगा मुझे नहीं लगाना है लाइसेंस, तो नहीं चलता। जहाँ कायदा है वहां पे सब कायदे के हिसाब से ही चीजें फॉलो होते हैं। सेक्शन 25 भी मैंने नंबर दिया है। सेक्शन 25 इज वेरी क्लियर कि यदि एक पार्टनर, यदि पैसा उसके पास शॉर्ट पड़ रहा है तो रिमेनिंग पार्टनर्स को लाना है, नहीं लाना होगा। उनकी इच्छा के तहत नहीं है, कायदा उनके घर के संपत्ति बेच के वसूलेगा। आया समझ में? कलेक्टर उनके संपत्ति बेच के पैसा वसूल सकता है। सो उनके इच्छा पे नहीं है, कायदा के हिसाब से है। आया ओके सर। समझ में? सो यहाँ पे सब कायदे के हिसाब से चलता है। नेक्स्ट, ऑडिट। एक बेनिफिट है पार्टनरशिप फर्म को कि उनको ऑडिट कंपलसरी नहीं है। जो कंपलसरी जॉइंट स्टॉक कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी को कंपलसरी है, वहां पे सोल ट्रेडिंग एचयूएफ और पार्टनरशिप फर्म का जो अकाउंट्स है उसका चेकिंग ऑडिटर ने नहीं किया तो भी चलता है। टैक्सेस पार्टनरशिप का फ्लैट 30% है। मतलब कि एक सोल ट्रेडर या एचयूएफ ने 2.5 लाख रुपए कमाया तो उनको टैक्स पड़ेगा 0। लेकिन पार्टनरशिप फर्म ने 2.5 लाख कमाया तो 30%, मतलब उसमें 75,000 रुपीज का टैक्स लग जाएगा। सो पार्टनरशिप फर्म का टैक्स बहुत ज्यादा हाई है एज कंपेयर टू सोल प्रोप्राइटर और एचयूएफ। उनको तो काफी हद तक माफ भी है, पहले 2.5 लाख तक माफ है, और रिबेट पकड़ लो तो 5 लाख रुपए तक माफ है। पार्टनरशिप फर्म को एक भी रुपया माफ नहीं है। कन्फ्लिक्ट पार्टनर्स है तो झगड़े होंगे, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा, कोई पार्टनर्स छोड़ के जाएगा, ऐसा होते रहता है। सो कन्फ्लिक्ट होंगे ही, पार्टनर्स है तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता ही है। सीक्रेसी एक अच्छी बात ऐसा है कि पार्टनरशिप फर्म का जो अकाउंट्स है वो उनको छाप के पब्लिक को दिखाने की जरूरत नहीं है, इसलिए टोटल बिजनेस सीक्रेसी इज मेंटेन। वो सिर्फ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सबमिट होगा और वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पब्लिक नहीं करता। सो बिकॉज इन लोग का अकाउंट्स पब्लिक में नहीं जाता। अब आप लोग बोलेंगे कौन सा अकाउंट्स पब्लिक को दिखाना पड़ता है? जॉइंट स्टॉक कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी को बताना पड़ता है, शेयर बाजार को। मतलब पब्लिक को पता चल जाता है कि रिलायंस का टर्नओवर साल का 6 लाख करोड़ है, उनका नफा 1 लाख करोड़ है, ये सब पब्लिक को पता चलता है। पार्टनरशिप फर्म का कितना प्रॉफिट है, कितना टैक्स भरा है, सब नहीं पता चलता पब्लिक को। ऑपरेटिंग कॉस्ट, सिंस पार्टनरशिप फर्म एक लिमिटेड बिजनेस है, लिमिटेड बिजनेस मतलब लिमिटेड कैपिटल का बिजनेस है, साइज ऑफ बिजनेस भी छोटा है, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट लो है क्योंकि इसमें ज्यादा से ज्यादा 100 लोग हो सकते हैं, ठीक है ना। डिवीजन ऑफ वर्क बहुत अच्छे तरीके से पॉसिबल है। जैसे मैंने बताया था, 3 पार्टनर्स है, एक खरीदेगा, एक बेचेगा, एक अकाउंट्स मेंटेन करेगा, तो काम का बंटवारा पार्टनर्स आपस में अच्छे तरीके से कर सकते हैं। उसको डिवीजन ऑफ वर्क बोलते हैं। पब्लिक कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा क्योंकि पब्लिक, जैसे मैंने देखा है पार्टनरशिप फर्म, कुछ किराना शॉप रहता है, कंप्यूटर का शॉप रहता है, या कोई कंसल्टेंसी रहता है, लेकिन पब्लिक आजकल ब्रांडेड, जैसे कि किराना शॉप से ज्यादा वो लोग अमेजन, फ्लिपकार्ट, जियो मार्ट या डी मार्ट, बिग बाजार, मेट्रो, ये सब जगह से लेना ज्यादा प्रेफर करते हैं। सो पब्लिक कॉन्फिडेंस कम ही रहेगा पार्टनरशिप में एज कंपेयर टू ब्रांडेड गुड्स और कंपनीज। कंटिन्यूटी कैसे होता है कि एक पार्टनर की डेथ हो गई तो बाकी पार्टनर्स धंधे को संभाल लेंगे। हाँ, यदि एक पूरा का पूरे पार्टनर्स का धंधा डूब गया तो डिसोल्यूशन बोलते हैं, पूरा बंद हो जाएगा। लेकिन एक आध पार्टनर रिटायर हो गया, छोड़ दिया उसने, तो बाकी पार्टनर्स बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे। सो कंटिन्यूटी काफी हद तक है उनके पास, इसलिए उनका स्टेबिलिटी भी काफी अच्छा है। जैसे कि कई बार होता है कि अब जैसे 3 पार्टनर्स है, ठीक है ना, सबने 50-50 लाख रुपए लगाया था, तो एक पार्टनर छोड़ना चाहता है तो बाकी 2 पार्टनर उसको 50 लाख रुपए लौटा देते हैं, और खुद ए और बी रिमेनिंग पार्टनर्स रह जाते हैं। सो पार्टनरशिप बंद नहीं होता। सोल ट्रेडर में उसको कुछ भी हो गया तो बिजनेस बंद हो जाएगा, बट पार्टनरशिप फर्म ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप। डायरेक्ट मोटिवेशन बिल्कुल रहता नहीं है क्योंकि 2 पार्टनर है,
एक पार्टनर ने मेहनत किया, 100 रुपए कमाया, लेकिन उसको तो 85 रुपए मिलना है, क्योंकि 50-50% पार्टनरशिप में बाकी दो पार्टनर्स के साथ शेयर होगा, तो उसको मिलना नहीं है। सो मोटिवेशन रहता नहीं हो, कितना भी मेहनत करे, नफा तो बाकी पार्टनर्स के साथ शेयर करना पड़ेगा। इसलिए मोटिवेशन सोल ट्रेडर को रहता है, क्योंकि वो जितना मेहनत करेगा उसको पूरा 100% प्रॉफिट उसको ही मिलना है। इधर 100% नहीं है, दो पार्टनर्स है, 50-50% है, तो जो भी कमाया आधा आधा बांटना पड़ेगा। इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलता नहीं है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल मतलब ज्यादा प्रोडक्शन की वजह से कॉस्ट पर यूनिट कम होना। सिंस यहाँ पे प्रॉब्लम ऐसा है कि पार्टनर्स का कैपिटल लिमिटेड है, साइज ऑफ बिजनेस लिमिटेड है, तो बिकॉज आउटपुट लिमिटेड है, तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल काफी हद तक कम रहता है। और लास्ट और 26वां पॉइंट, रिस्क। रिस्क लो है क्योंकि कैपिटल लिमिटेड है, साइज ऑफ बिजनेस लिमिटेड है और इन्वेस्टमेंट लिमिटेड है तो रिस्क लो है। पर्सनल कांटेक्ट विद कस्टमर्स काफी हद तक पार्टनरशिप का रहता है। 2-5 लोग हैं तो कस्टमर से डे टू डे बात कर सकते हैं। वही कंपनी का तुमको कुछ प्रॉब्लम आया तो थोड़ी मुकेश अंबानी को फोन करोगे, उसके तो 30-40 करोड़ तो ग्राहक है, वो पर्सनली कैसे गाइड करेगा। तो जैसे कंपनी है तो पर्सनल कांटेक्ट विद कस्टमर नहीं होता, बट सोल ट्रेडिंग एचयूएफ पार्टनरशिप रहा तो पर्सनल कांटेक्ट होता है। कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी, अभी तुम देखोगे बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग स्किल वाले हैं। कोई इंजीनियर है जो प्रोडक्शन में एक्सपर्ट है, कोई सीए है जो चार्टर्ड अकाउंट जो इनकम टैक्स में एक्सपर्ट है, कोई एमबीए है जो मार्केटिंग में एक्सपर्ट है। ये लोग सब साथ में आके एक दूसरे के जो गुण है शेयर करके धंधा कर सकते हैं। सो सोसाइटी में बेरोजगारी भी कम होता है और अलग अलग एबिलिटीज वाले लोग साथ में आते हैं, जिसमें देश का भलाई होता है। करेक्ट। उसके बाद वोटिंग राइट्स, हर एक पार्टनर को इक्वल वोटिंग राइट्स है। जैसे मैंने बताया कि 3 पार्टनर है, चौथा पार्टनर को लाना है, तो जब तक तीनों इक्वली हाँ नहीं बोले तब तक चौथा आ नहीं सकता। तो वोटिंग राइट सबको इक्वल है। और लास्ट में एग्जांपल अक्षय कुमार एंड एसोसिएट्स, एक्चुअल में उसका प्रोडक्शन हाउस जो है उसका मैंने एग्जांपल लिया। एसोसिएट्स मतलब बाकी के लोग, मतलब ये पार्टनरशिप फर्म हुआ। सो इस प्रकार से ये 30 पॉइंट्स यहाँ पे मैंने कवर अप करके दिया है। तो अभी हम क्या करेंगे, ये 30 पॉइंट्स लर्न करने के लिए मैं एक स्टोरी बताऊंगा, जिससे आपको 30 के 30 पॉइंट्स लर्न हो जाएंगे। 3 इडियट्स मूवी का स्टोरी है। तो स्टोरी शुरू करते हैं। ये फीचर्स के आपके सामने टोटल 30 पॉइंट्स आ रहे हैं, ठीक है। अब इस 29 और 1A 1B है, तो इसको लर्न करने के लिए मैंने एक 3 इडियट स्टोरी बनाया है, जिससे आपको 30 के 30 पॉइंट्स पूरे तरीके से लर्न हो जाएंगे। तो अभी स्टोरी शुरू करते हैं। ये फीचर्स हुआ, ये फीचर्स में मैंने जो 3 इडियट्स का स्टोरी बनाया वो मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। मेंबरशिप, लेजिस्लेशन और कैपिटल। अभी 3 इडियट्स का याद रखो, कोई भी डिस्टिंग्विश रहेगा तो पहला मीनिंग, डेफिनेशन और आखिरी पॉइंट एग्जाम्पल के तौर पर रहता है। इफ यू रिमेंबर 3 इडियट्स में जो पहला सीन है वो एक एरोप्लेन का सीन है, वो एरोप्लेन एंटर करता है। सो पॉइंट नंबर, इफ यू चेक आउट 1 और जो 1A और 1B क्या है, मीनिंग और डेफिनेशन। नाउ इफ यू चेक अप पॉइंट नंबर 2 मेंबरशिप। अब इसको याद कैसे रखना है मैं बताता हूँ। ये 3 इडियट्स का फर्स्ट सीन है, जिसमें एरोप्लेन का सीन दिखाया है। एरोप्लेन में काफी सारे लोग हैं, ऐसा सोचो, उन लोग को मेंबरशिप सोचो। फिर याद होगा फरहान कुरैशी हार्ट अटैक का बहाना करता है, देखा जाए तो कायदा तोड़ता है ना, इलीगल, वो कायदा तोड़ता है। लेजिस्लेशन मतलब कायदा तोड़ के प्लेन को लैंड करवाने को लगाता है। और ऐसा एज्यूम करो कि प्लेन लैंड हो रहा है, ये फरहान कुरैशी हार्ट अटैक का बहाना करके प्लेन लैंड करने को लगाता है। और प्लेन कहाँ पे लैंड होता है, कैपिटल में, ऐसा सोचो। कैपिटल मतलब दिल्ली में लैंड होता है। सो पॉइंट नंबर 1, एरोप्लेन हवे में है, अंदर बहुत सारे लोग हैं, उसको मेंबरशिप बोलेंगे लोगों को, जो यहाँ पे फोटो में मैंने बताया है। फिर फरहान कुरैशी हार्ट अटैक का झूठा बहाना करके कायदे तोड़ के प्लेन को लैंड करवाता है, प्लेन लैंड होता है कैपिटल में दिल्ली, कायदा तोड़ता है तो लेजिस्लेशन। उसके बाद प्लेन धरती में आ गया, अब वापस टेरेस में जाओ। चतुर का सीन याद होगा तो, याद है ना, चतुर और ये लोग दोनों रहते हैं, फरहान कुरैशी और राजू रस्तोगी। वो अपना स्टेटस सबको दिखाता है, कौन, फरहान कुरैशी, और बोलता है मेरे पास ये बंगला है, मेरे पास मोबाइल है और ऐसे फरारी है, ऐसे सब बताता है। सो मोबाइल में ऐसा सोचो, देखो उसका फॉर्मेशन फॉर्म हो रहा है मोबाइल में, फरारी और उसका बंगला, ये जो बताता है। और फिर वो दीवार में लिखता है 5 सितंबर, ऐसा सोचो दीवार में
रजिस्ट्रेशन करता है 5 सितंबर का। ये तुम्हारे सामने दीवार का आ गया। सो पॉइंट नंबर 1 क्या था, मीनिंग और डेफिनेशन 1A 1B बोला है, 1 और 2 भी हो सकता है वो। उसके बाद स्टोरी कहाँ शुरू होता है, प्लेन हवे में है, अंदर बहुत सारे लोग हैं, तो क्या बोलेंगे, मेंबरशिप। उसके बाद क्या होता है, फरहान कुरैशी कायदा तोड़ के प्लेन को लैंड करवाने को लगाता है, कहाँ पे, दिल्ली में, जो कि कैपिटल है। अब धरती पे आने के बाद वापस बिल्डिंग के टेरेस में आ जाओ। अभी चतुर का सीन है। चतुर अपना स्टेटस लोगों को दिखाता है, मोबाइल में उसका फरारी और बंगला फॉर्म होता है विच इज फॉर्मेशन। दीवार में 5 सितंबर लिखता है, रजिस्ट्रेशन। इफ यू चेकआउट, उसके बाद जैसे मूवी आगे बढ़ता है, रैंचो जो है, ठीक है ना, उसकी एंट्री होती है। जो रैगिंग जब चलते रहता है, तो ऐसा सोचो कि वो आता है और रैगिंग का मैनेजमेंट करता है। ठीक है, रैगिंग का मैनेजमेंट करता है, तो एक को इफ यू रिमेम्बर शॉक लग जाता है, तो उसका लॉस हो जाता है, प्रॉफिट और लॉस जो है, ठीक है ना, उसको एक को शॉक लगता है तो लॉस हो जाता है। पॉइंट नंबर 1 क्या था, प्लेन हवे में है, मेंबरशिप, उसमें लोग हैं। जो फरहान कुरैशी लेजिस्लेशन कायदा तोड़ के कहाँ पे लैंड करवाता है, कैपिटल, बिल्डिंग के टेरेस में। चतुर क्या करता है, अपना स्टेटस दिखाता है, मोबाइल में क्या होता है, फॉर्मेशन, दीवार में क्या लिखता है, 5 सितंबर विच इज रजिस्ट्रेशन। फिर ये आता है रैंचो, रैगिंग का मैनेजमेंट करता है, एक को लॉस हो जाता है। फिर याद है वो जो सीन जिसमें राजू की माँ बोलती है कि महंगा हो गया, 10 रुपए की भेंडी और 12 रुपए की गोभी। सो भेंडी ड डिसीजन मेकिंग, 12 रुपए की गोभी गो गवर्नमेंट रेगुलेशन। ऐसा सोचो, 11 रुपए की फ्लेक्सिबिलिटी। तुमको याद होगा तो कम्मो की शादी में मारुति 800 मांग रहे, विच इज द लायबिलिटी। लायबिलिटी है ना, 10 रुपए की भेंडी ड डिसीजन मेकिंग, 12 रुपए की गोभी गो गवर्नमेंट रेगुलेशन, 11 रुपए की फ्लेक्सिबिलिटी। कम्मो की शादी में मारुति 800 मांगते, लायबिलिटी। फिर खुजली वाली रोटी याद है, खुजली वाली रोटी ट ऑडिट और टैक्सेस। सो इसमें देखो, ये रोटी बनाती रहती है और खुजली वाली। सो इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो मैं वापस से आगे बढ़ूंगा, नेक्स्ट पॉइंट में आऊंगा। ठीक है, सो इफ यू रिमेम्बर, जो वापस से रिवाइज करते हैं, प्लेन कहाँ रहता है, हवे में, वहां पे लोग होते हैं, मेंबरशिप। फिर वो कायदा तोड़कर लेजिस्लेशन कहाँ पे लैंड करवाता है, कैपिटल। फिर टेरेस का सीन, टेरेस में क्या होता है, वो अपना क्या दिखाता है, स्टेटस। मोबाइल में क्या होता है, फॉर्मेशन। दीवार में क्या लिखता है, रजिस्ट्रेशन। रैंचो की एंट्री, वो क्या करता है, रैगिंग का मैनेजमेंट। फिर एक को शॉक बढ़ जाता है, लॉस, 10 रुपए की भेंडी डिसीजन मेकिंग, 12 रुपए की गोभी गवर्नमेंट रेगुलेशन, 11 रुपए की फ्लेक्सिबिलिटी। कम्मो की शादी में मारुति 800 मांग रहे, लायबिलिटी। ठीक है ना, खुजली वाली रोटी, ऑडिट और टैक्सेस। फिर वो लोग भूखे घर के बाहर निकलते हैं, आपस में झगड़ा करते रहते हैं, कन्फ्लिक्ट, याद है, कन्फ्लिक्ट। उसके बाद वो लोग सीक्रेटली एक शादी में एंटर करते हैं, सीक्रेटली। और क्यों, क्योंकि उनका ऑब्जेक्टिव खाना रहता है, सबको भूख लगती है। ठीक है ना, सबको भूख लगी हुई रहती है, तो ऑब्जेक्टिव खाना, देखो कैसे खाना खाते हैं, प्लेट भर भर के खाना खाते हैं लोग, तुमने देखा होगा, पूरा प्लेट भर देते हैं। उसके बाद उसके जूते में $300 शूज, पुदीने की चटनी गिर जाती तो उसका कॉस्ट हो जाता है। ठीक है, सो ये वापस से थोड़ा सा हैंग हो रहा है, बट डजेंट मैटर, हम आगे बढ़ाएंगे स्टोरी को। सो अभी नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी आगे बढ़ता है। अभी चतुर का स्पीच याद होगा तो, वो स्पीच लिखता कौन है, दुबे जी। बोलता कौन है, चतुर। तो डिवाइड ऑफ वर्क हो गया ना। सो ये देखो, डिवीजन ऑफ वर्क हो गया। सो डिवीजन ऑफ वर्क, दुबे जी स्पीच लिखते हैं, चतुर भाषण देता है, किसके सामने देता है, लगातार पब्लिक के सामने देता है, और कंटिन्यूसली देता है, पब्लिक के सामने देता है, और कंटिन्यूसली देता है। और बोलता है ना, अपने आप को इस काबिल बनाया है, याद है।
स्टेबिलिटी, ठीक है। पब्लिक उसका स्पीच सुन के मोटिवेटेड हो जाती है, लेकिन प्रिंसिपल नाराज हो जाता है और उसको, ऐसा सोचो लात नहीं स्केल से मारता है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ठीक है। और फिर लास्ट के 4 पॉइंट जिसमें रैंचो की मुलाकात होती है, ठीक है ना, याद होगा तो। सो लेट अस कम टू द पॉइंट। याद है, राजू रस्तोगी पीयू को भगा के लेके जाता है, उसमें रिस्क रहता है। और फिर पर्सनल कांटेक्ट आखिर के सीन में इसके साथ रैंचो के साथ इन लोग का कांटेक्ट होता है। ये मूवी किसके लिए बनी है? सोसाइटी के लिए बनी है। और इसमें वोटिंग किया है कि वन ऑफ द बेस्ट। तो भी क्विकली एक और बार पॉइंट्स रिवाइज करें, ठीक है। पॉइंट्स क्या क्या है एक बार रिवाइज करो सारे के सारे। ये पॉइंट्स इधर आ गए, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है? मीनिंग और डेफिनेशन। उसके बाद टेरेस, एरोप्लेन के अंदर लोग क्या है? मेंबरशिप, कायदे तोड़ता है, लेजिस्लेशन। प्लेन कहाँ लैंड होता है? कैपिटल में। फिर टेरेस का सीन रहा, चतुर क्या करता है? स्टेटस दिखाता है। मोबाइल में क्या है? फॉर्मेशन। दीवार में क्या है? रजिस्ट्रेशन। उसके बाद क्या है? रैगिंग का मैनेजमेंट करता है। उसके बाद एक को लॉस हो जाता है, प्रॉफिट और लॉस। फिर 10 रुपए की भेंडी डिसीजन मेकिंग, 12 रुपए की गोभी गवर्नमेंट रेगुलेशन, 11 रुपए की फ्लेक्सिबिलिटी। कम्मों की शादी में मारुति 800 मांग रहे लायबिलिटी। खुदी वाली रोटी, ऑडिट और टैक्सेस। बाहर झगड़ा करते रहते, भूख लगी रहती है, कन्फ्लिक्ट मतलब झगड़ा। फिर ये लोग सीक्रेटली शादी में एंटर करते हैं क्योंकि उनका ऑब्जेक्टिव खाना रहता है। एक के जूते में वो पुदीने की चटनी डाल देता है, माई $300 शूज उसका कॉस्ट लग जाता है। फिर अभी भाषण चतुर का, दुबे जी भाषण लिखते हैं, चतुर भाषण बोलता है। डिवीजन ऑफ वर्क, पब्लिक के सामने बोलता है, कंटिन्यूसली बोलता है, अपने आप को इस काबिल बुनाया है। स्टेबिलिटी, पब्लिक सुन के मोटिवेट हो जाती है, विच इज द डायरेक्ट मोटिवेशन। उसके बाद में प्रिंसिपल, ऐसा सोचो लात से नहीं स्केल से मारता है। फिर लास्ट का जो सीन है उसमें राजू रस्तोगी पीयू को भगा के लेके आता है, उसमें रिस्क रहता है। इनका रैंचो से पर्सनल कांटेक्ट होता है लास्ट सीन में। और ये मूवी सोसाइटी के लिए बनी है, और इसमें वो पब्लिक ने वोट किया, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मूवी ऑफ ऑल टाइम। सो आई होप ये स्टोरी आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और इस वीडियो में यदि ऐसे क्वेश्चंस और इसके अलग अलग वीडियोस देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, और 11th SPOC में इको अकाउंट्स में आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, जहाँ पे आपके सारे रिक्वायर्ड वीडियोस पूरे हो जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ठीक है।